So I am repeating that system specifications for Anjali and all. You please listen again. So first of all, what is mean by system specification? Uh, system specifications mean a set of statements. Okay, any doubt in that? No, sir. Okay. Now, when a system specification or system specifications are called consistent. For that, I have shown an example. This one. So, in that system specifications, three statements are there. The diagnostic message is stored in the buffer or it is retransmitted. The diagnostic message is not stored in the buffer. And third one, if the diagnostic message is stored in the buffer, then it is retransmitted. So three statements. What I told, firstly, we need to convert these statements into their logical expressions. Okay. So in 1.1, I have shown how to convert statements into their logical expressions and vice versa. Hope all of you can do that. Yes, sir. तो लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले जो एटॉमिक प्रोपोजिशंस यूज हुआ है वो स्टेटमेंट्स में उसको डिफाइन करो, मतलब प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स डिफाइन करो. आफ्टर दैट यू कैन राइट इट इजीली. तो यहाँ पे प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स क्या क्या लेना पड़ेगा, लाइक फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट it is a combination of two atomic propositions, right? These two. So I am assuming P as the first one, the diagnostic message is stored in the buffer, and Q as the second one, it is means that diagnostic message is retransmitted. So PQ define हो गया. After that, you can write or you can express the first statement as what? P or Q. That is the logical expression, ना? Yes, sir. एंड सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला भी रिलेटेड टू पी एंड क्यू ही है. इट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू पी. तो इट इज नेगेशन पी. ओके, ये नेगेशन पी है ना. हाँ, सर. एंड थर्ड क्या होगा? P implies Q. पी इम्प्लाइज क्यू. अब इसके बाद क्या करना है? मैं बोला कि यू हैव टू फाइंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज फॉर व्हिच ऑल दिस थ्री आर ट्रू. ये काम करना पड़ेगा. अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू मिल गया जिसके लिए ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, in that case we call system of specification or system specification consistent. Okay. Okay, sir. तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू कॉम्बिनेशन मतलब वेरीफाई करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू के लिए ये तीनों ट्रू हो रहा है, ये मुझे देखना है. तो अगर ऐसे कोई भी एक केस आ गया तो बोलेंगे कि हाँ कॉन्सिस्टेंट है. एंड अगर ऐसे कोई भी केस नहीं आया फॉर व्हिच ऑल दिस थ्री आर ट्रू, देन you conclude that system specifications not consistent or inconsistent. Fine. तो अभी ये तीनों देख के मैं मतलब पी क्यू का कॉम्बिनेशन क्या होगा सो दैट ऑल दिस थ्री ट्रू, ये मैं मतलब वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ. तो ये भी ट्रू करना है, इसको भी ट्रू करना है एंड इसको भी ट्रू करना है. ये तीनों को ट्रू करना है. अब देखो यहाँ पे सेकेंड जो प्रोपोजिशन मतलब सेकेंड जो स्टेटमेंट है निगेशन पी, तो इसको अगर ट्रू करना है तो पी क्या होगा?
0 मीन्स फॉल्स। false तो ये तीनों को ट्रू होने के लिए P को फॉल्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि P अगर ट्रू हो जाएगा तो सेकंड वाला मतलब निगेशन P तो फॉल्स हो जाएगा ना। तो यहां से मुझे ये मिल रहा है कि P को फॉल्स होना ही है। अब P फॉल्स होना है तो अभी बाकी सब मतलब P फॉल्स निगेशन P ट्रू बन गया। अभी P और Q भी ट्रू करना है एंड P implies Q भी ट्रू करना है विद द assumption P इज फॉल्स। ओके, तो P और Q में अभी सोचो, P और Q ट्रू where P is false, तो Q should be true true। तो अगर P false Q सॉरी P false Q ट्रू ले लेते हैं तो अभी क्या मिला, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू। नाउ यू हैव टू वेरीफाई ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू मिला इसके लिए क्या थर्ड वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो yes sir P false Q ट्रू लेंगे तो थर्ड भी ट्रू होगा। So we are getting an assignment of truth values or a combination of truth values for which all these three propositions or all these three statements are true. Therefore, system of specifications are consistent. The given system of specifications are consistent. Okay. yes sir एंड मतलब ये थियोरिटिकल है। अभी शॉर्टेस्ट वे भी है, वो केस में क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाओ। यू कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ टेबल फॉर ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स। तो देखो यहाँ पे बनाया एंड अभी यहाँ ये टेबल में देखो कि ऐसे कोई भी केस है क्या जहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, तीनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू है। ये वाला केस है ना जहाँ पे P फॉल्स एंड Q ट्रू होने से निगेशन P और Q, P implies Q, ये तीनों के तीनों ट्रू है। तो यही एविडेंस मतलब प्रूफ करता है कि सिस्टम ऑफ स्पेसिफिकेशंस कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है सर। डाउट कहाँ पे था? सर वो जो ऊपर में समझाया था ना नीचे में बिकॉज करके, वहां से नहीं समझ में आ रहा था सर। ये बिकॉज मतलब कहाँ से बोल रहे हो? अब बिकॉज सर दे आर ऑल ट्रू व्हेन P इज फॉल्स Q इज ट्रू, ये वाला। सर यहाँ पे बिकॉज वी वांट P और Q टू बी ट्रू, बट यहाँ से नहीं समझ में आया था। अच्छा, बिकॉज वी वांट P और Q टू बी ट्रू बट P मस्ट बी फॉल्स देन Q मस्ट बी ट्रू। यहाँ से समझ में, अभी समझ में आया। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले ये लाइन ये मतलब प्रीवियस लाइन के साथ कनेक्टेड है। नेगेशन P ट्रू अगर होना है तो P को फॉल्स होना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग यस सर। चाहते हैं कि ये P और Q ट्रू हो, तो P और Q ट्रू होने के लिए P तो फॉल्स होके बैठा है, तो Q क्या होगा? ट्रू। ट्रू, वही बोल रहे हैं आप। यस ठीक है सर। एंड वो जो नॉट वाला है वो समझ में आ गया, मतलब इनकॉन्सिस्टेंट। यस सर। ओके, एनी अदर डाउट्स? बोलो, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। अच्छा, टेल मी, मतलब कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाने के लिए कितना गेट का जरूरत है मिनिमम? 3। 3? मतलब 3 से कम नहीं होगा? एक में भी तो हो जाएगा। एक में भी हो जाएगा। एक में होगा कैसे? सर अगर मुझे P इनपुट देना है और नॉट P आउटपुट में लेना है तो मैं एक नॉट गेट यूज कर सकता हूँ। हाँ, नॉट गेट यूज कर सकते हो। देखो, मेन बेसिक जो गेट्स है वो क्या है,
and get और or गेट। not get। तो मतलब कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को ये तीनों देके ऑलवेज बनाया जा सकता है, बट मैं ये बोल रहा हूँ Yes, कि sir. मतलब इससे कम लेके बनाया जा सकता है क्या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट? तो उसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? उसमें मतलब ये भी हो सकता है नॉट एंड और, ये दोनों मिला के मतलब तुम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बना सकते हो, या नॉट एंड ये दोनों मिला के भी बना सकते हो, क्योंकि एंड और नॉट ये सब मतलब मिला के जो ऑल्टरनेटिंग है और ये सब मिल जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल गेट। हाँ यूनिवर्सल गेट। हाँ, मतलब एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैन बी फॉर्म बाय एंड नॉट, और मतलब विद द सेट और नॉट। फाइन। तो ये बाद में मैं बताऊंगा मैं ये चीज क्यों बताया, मतलब ये तीनों तीनों दे के कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना सकते हैं, बट उससे कम दे के भी बना सकते हैं। ये मैं क्यों बताया वो बाद में पता चलेगा। Okay, now coming to next section 1.3. So we are starting with tautology, contradiction and contingency. तो एक कंपाउंड, तुम किसी को पता है क्या ये टोटोलॉजी, फैलासी या कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्टिजेंसी ये सब के बारे में? ओके, लिव इट। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस थ्री डिफरेंट टर्म्स: टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो ये तीनों टाइप, मतलब ये तीनों क्या बोलूं, एक फॉर्म, ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स है कंपाउंड प्रोपोजिशन का, और नेचर है बोल सकते हैं डिफरेंट, मतलब थ्री टाइप्स ऑफ नेचर्स एक कंपाउंड प्रोपोजिशन का। तो देखते हैं कि एक कंपाउंड प्रोपोजिशन को कब टोटोलॉजी बोलते हैं, एक कंपाउंड प्रोपोजिशन को कब कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन को कब कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। वेरी सिंपल केस, मतलब यहाँ पे ट्रूथ टेबल सोच लेना तो ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं देखो, ए कंपाउंड प्रोपोजिशन व्हिच इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट एवर द ट्रूथ वैल्यू कॉम्बिनेशन इज। ओके, मतलब ट्रूथ वैल्यू कॉम्बिनेशन जो भी हो, आउटपुट अगर ऑलवेज ट्रू है तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। फाइन। तो मैं कुछ एग्जांपल ऐसे करवाए थे क्या, देखते हैं। नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। पी और निगेशन पी का ट्रूथ टेबल बना, दैट इज ए कंपाउंड प्रोपोजिशन, राइट? पी और निगेशन पी, तो यू फॉर्म ए ट्रूथ टेबल फॉर दैट। पी negation P, sorry, P और negation P, ट्रू फॉल्स, टू रो ना, एक ही वेरिएबल है तो दो ही रो बनेगा। टी एफ negation P will be FT, now disjunction TFT FT T। So what we are getting, whatever the truth value of proposition or propositions, okay, output we are getting, all the outputs are true। तो ऐसे अगर मिल गया कि कोई भी एक कंपाउंड प्रोपोजिशन के करस्पॉन्डिंग जितना भी आउटपुट है वो सब अगर ट्रू है, देन इट इज ए टोटोलॉजी। ओके, सो आई कॉल P और negation P this compound proposition as a tautology. This compound proposition is a tautology. Okay, so there are many more मतलब
compound propositions which are tautology. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, बाद में दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा मतलब टोटोलॉजी का एग्जांपल है। टोटोलॉजी का डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो a compound proposition that is always true no matter what the truth values of the propositional variables that occur in it is called tautology. Now contradiction क्या है? A compound proposition that is always false. जो भी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू फॉर द प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हो, अगर आउटपुट ऑलवेज फॉल्स है तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है, मतलब वो कंपाउंड प्रोपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो है P एंड निगेशन P, इसका सारे के सारे आउटपुट जो है वो फॉल्स है ना, दो आउटपुट है, दोनों के दोनों ही फॉल्स, सो ऑल द आउटपुट आर फॉल्स, देयरफॉर इट इज ए व्हाट? कॉन्ट्राडिक्शन। Fine. And a compound proposition that is neither a tautology nor a contradiction is called contingency. तो ट्रूथ टेबल से कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिजेंसी है? तो फॉल्स दोनों। यस, मतलब आउटपुट विल बी ए मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, राइट? एंड मतलब इन काउंट ये कॉन्टिजेंसी टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स ज्यादा है, टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन के कंपेयर में कॉन्टिजेंसी टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स ज्यादा है, क्योंकि आर्बिट्ररली अगर कोई भी प्रोपोजिशन कंपाउंड प्रोपोजिशन कंसीडर करेंगे उसका कॉन्टिजेंसी होने का चांस ज्यादा है। तो प्रीवियसली देखो, प्रीवियसली वी हैव सीन several truth tables, like truth table for conjunction, truth table for disjunction, then truth table for conditional statements। वो सब क्या था? वो सब क्या है बोलो? अगर सिर्फ मतलब सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट केस अगर कंसीडर करते हैं, जो डिसजंक्शन हो या कंजंक्शन हो या कंडीशनल हो या बाई कंडीशनल भी हो, दोज आर व्हाट? कॉन्टिजेंसी, इजंट इट? ये देखो बाई कंडीशनल आउटपुट टीएफ का मिक्सचर है ना, Yes. तो कॉन्टिजेंसी। देन कंडीशनल का वो भी आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, तो ये भी देखो टीएफ टीटी, तो मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, contingency. Then exclusive or, it is also a contingency. Then that inclusive or contingency. I'm not showing more. So contingency count में ज्यादा है बोल सकते हैं। देखो अभी जो मैं जैम बोर्ड पे दिखाया वही वाला यहाँ पे दिखाया गया है कि P और निगेशन P, इसका सभी आउटपुट ट्रू है, देयरफॉर इट इज ए टोटोलॉजी। P एंड निगेशन P, इसका सभी आउटपुट फॉल्स है, देयरफॉर इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, और भी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। नाउ कमिंग टू लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो when two compound propositions are called logical equivalence. Earlier I have stated one example, one case where I told that conditional statement and its contrapositive statement, they are equivalent or they are identical, they are same। ये टर्म मैं बोला था पहले। Yes, sir. तो वहां पे मैं कैसे एक्सप्लेन किया था क्यों मतलब वो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट
लॉजिकली मतलब क्यों इक्विवेलेंट है, कंडीशनल एंड कंट्रापोजिटिव क्यों इक्विवेलेंट है, बिकॉज वो दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम था। यस ट्रूथ वैल्यू का जो कलम्स है वो आइडेंटिकल है, राइट। P implies Q का जो ट्रूथ वैल्यू का कलम है एंड निगेशन Q implies निगेशन P का जो ट्रूथ वैल्यू का कलम है, दे आर आइडेंटिकल। तो इसीलिए वो दोनों को लॉजिकली इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। फाइन। Yes. नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉजिकली इक्विवेलेंट। सो two compound propositions P and Q are called logically equivalent if P biconditional Q is a tautology। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है, मतलब P biconditional Q is a tautology। ये Q tautology होगा, इसका रीजन ये है कि ये P के करस्पॉन्डिंग जो ट्रूथ वैल्यू का कलम है एंड Q के करस्पॉन्डिंग जो ट्रूथ वैल्यू का कलम है वो दोनों आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल होने से क्या होगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू आएगा वो या तो टी होगा या तो एफ होगा, तो इसीलिए वो ऑलवेज टोटोलॉजी बनेगा। सो अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो ऐसे ही लिखना, टू कंपाउंड प्रोपोजिशन पी एंड क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ पी बाइकंडीशनल विथ क्यू इज ए टोटोलॉजी। ना देखो मतलब जब प्रॉब्लम करेंगे तब ये टोटोलॉजी नहीं दिखाएंगे, मैं एक बार देखा है तो ये टोटोलॉजी कैसे हो रहा है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकली इसको कैसे दिखाना है, मतलब कहाँ तक दिखाना पड़ेगा। We have to show that। तो क्या कर रहे हैं, आई एम शोइंग इट बाय ट्रूथ टेबल। तो एक्चुअली ये कुछ बाद में दिखाऊंगा कि लॉजिकली इक्विवेलेंट विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल भी दिखाया जा सकता है। तो दीज आर बेसिक प्रॉपर्टी, एक्चुअली यहाँ पे वो टेबल ही यूज करना पड़ेगा। P Q negation P implies Q negation P और Q एंड लास्टली मैं दिखा रहा हूँ वो जो बाई कंडीशनल वाला। ये बाई कंडीशनल अगर टोटोलॉजी हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ना कि P implies Q and negation P or Q they are logically equivalent according to the definition। Yes, sir. Look again I am showing डेफिनेशन में क्या बोला था, ये P एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, कंपाउंड प्रोपोजिशन ये ऑलवेज P ही होगा ऐसा नहीं है, कोई भी कंपाउंड टाइप का प्रोपोजिशन हो सकता है, यहाँ पे वो कंपाउंड प्रोपोजिशन को P देके डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, Q एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है। अब ये दोनों को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब ये दोनों में बाइकंडीशनल जो होगा वो टोटोलॉजी होगा, राइट। Yes. तो सिमिलरली यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि P implies Q एंड निगेशन P और Q ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब ये दोनों में जो बाइकंडीशनल होगा वो टोटोलॉजी अगर हो जाता है देन these two are logically equivalent। Fine। See, negation P implies Q निगेशन P और Q, ये क्या होगा बोलो, निगेशन P और Q मीन्स ये दोनों कॉलम में डिसजंक्शन। Yes, sir. क्या होगा,
false, true, true. this. And now biconditional. बाइकंडीशनल में अभी देखो ये लास्ट दो कलम में बाइकंडीशनल, राइट? तो टीटी केस में क्या होता है? बाइकंडीशनल टी। एफ केस में T. टी। तो क्या मिल रहा है? ऑल द आउटपुट्स आर ट्रू। सो ये जो बाइकंडीशनल वाला स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है ना? Yes, sir. Yes, Therefore, sir. we can conclude that P implies Q and negation P or Q are logically equivalent. Actually, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो ये दिखाने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये दोनों जो कलम है P implies Q and negation P और Q, ये दोनों कलम आइडेंटिकल है ना। एंड अगर आइडेंटिकल कलम्स हो गया मतलब वो दोनों में बाइकंडीशनल करेंगे तो ऑलवेज वो क्या होगा? Tautology. आर यू गेटिंग ऑन? Yes. Yes, sir. तो ये टोटोलॉजी दिखाने का जरूरत नहीं है। तुम Okay, बेटर sir. है कि ये एक्सप्लेन करो कि हाँ ये दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन के करेस्पॉन्डिंग कलम्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। फाइन, यू हैव Yes, टू sir. राइट दिस कि P implies Q एंड निगेशन P और Q, ये दोनों के करस्पॉन्डिंग जो कलम्स है ट्रूथ वैल्यूज का कलम्स, दे आर आइडेंटिकल, देयरफॉर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो अभी ये जो नोट ये लॉजिकली इक्विवेलेंट का एक नोटेशन है, तो वो नोटेशन ऐसे लिखते हैं कि दो कंपाउंड प्रोपोजिशन अगर इक्विवेलेंट है तो उसको 3 पैरेलल लाइंस में डिनोट करते हैं, दिस सिंबल। ओके, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट का सिंबल है। यहाँ पे देखो वही नोटेशन फॉर लॉजिकली इक्विवेलेंट, यस। And as I told, conditional statement and its contrapositive statements are equivalent, right? Yes, sir. Conditional, contrapositive, they are equivalent because same, मतलब जैसे मैंने दिखाया सेम वे में तुम मतलब दिखा सकते हो वो ट्रुथ टेबल यूज करके। एक लास्ट दो जो कलम होगा वो होगा एक P implies Q का और एक होगा निगेशन Q implies निगेशन P का। अब देखोगे कि दोनों कलम जो आ रहा है वो आइडेंटिकल है। नहीं, वो मैं जो दिखाया वही वाला यहाँ पे है, P implies Q and negation P और Q। वो क्या लिखना है वो यहाँ पे मैं लिख दिया, तो ऐसे लिखना पड़ेगा अगर ये पूछा जाए कि so that P implies Q is equivalent to negation P और Q by using truth table, तो ऐसे दिखाना है एंड ऐसे लिखना है। Okay, sir. Okay, now do you remember set theory and De Morgan's law in set theory? Anyone? De Morgan's law in set theory. Sir, for fun. हाँ, Sir, for fun. किसी को Yes. भी याद नहीं है? कोई तो बताओ। Sir, is it A union B complement is equals to A complement intersection B complement? Yes. Another one. दो है ना? Sir, the universe is sir A intersection B whole complement is equals to A complement union B. Correct. So these are the De Morgan's law in set theory. Okay.
तो a similar argument we can see in propositional logic. तो अभी से मैं जो भी बताऊंगा उसके साथ सेट का एक डायरेक्ट रिलेशन है, सेट थ्योरी का। मतलब जो भी लॉ मैं दिखाऊंगा वो लॉ के साथ सेट का जो लॉ है वो एकदम सेम टू सेम है। बस कुछ करेस्पॉन्डेंस यहाँ पे पता होना चाहिए कि करेस्पॉन्डेंस क्या क्या है। तो एक्चुअली सेट में जो यूनियन है लॉजिक में वो और है, सेट में जो इंटरसेक्शन है लॉजिक में वो एंड है, सेट में जो कॉम्प्लीमेंट है लॉजिक में वो निगेशन है, सेट में जो नाल सेट है लॉजिक में वो कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है। मतलब वो एफ, इसको बोल्ड एफ करके लिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन जिसका सभी आउटपुट फॉल्स है। एंड सेट में जो यूनिवर्सल सेट वो लॉजिक में होता है टोटोलॉजी, बोल्ड टी। ओके, तो टेक ए स्नैप ऑफ इट। ये मतलब करेस्पॉन्डेंस अगर दिमाग में रहेगा एंड सेट का जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज अगर याद रखोगे तो यहाँ पे कुछ नया याद रखना नहीं पड़ेगा। नाउ यू सी, अभी देखो इसमें कंपेयर करो, क्या ये वाला एंड ये वाला सेम ही है डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से? अगर ये सब करेस्पॉन्डेंस Yes, sir. देखते हो, निगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट, Yes, yes. तो P एंड Q तो वो बेसिकली मतलब P इंटरसेक्शन Q ऐसे। तो निगेशन P और निगेशन Q, इंटरसेक्शन चेंज होके देखो यूनियन हो जाता है, राइट, एंड ये कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल सेट में आ जाता है। तो वही हुआ है यहाँ पे, निगेशन इंडिविजुअल प्रोपोजिशन में आ गया एंड जो कंजंक्शन था वो चेंज होकर डिसजंक्शन हो गया। अगर सेट वाला याद नहीं रखना चाहते हो तो नहीं याद रखो, इसको ही याद रखो, डी मॉर्गन्स लॉ फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक दो लॉ है, एक है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू व्हिच इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और निगेशन क्यू, एंड अनदर वन निगेशन ऑफ पी और क्यू। ये प्रीवियस वन दैट इज पी एंड क्यू निगेशन, ये जो है P और Q का निगेशन। सो निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। सो दीज आर इक्विवेलेंट, मींस इन सेट यहाँ पे इक्वल्स टू लिखे थे। अभी इन केस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक वी आर saying that these two are equivalent because there are three parallel lines in between these two, so that is a notation for equivalent. So these two are equivalent. Now you can means वेरीफाई दिस इक्विवेलेंस लॉजिकली, मतलब ट्रूथ टेबल यूज करके तुम ये जो डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट किया जा रहा है वो प्रूव कर सकते हो। फाइन, तो मैं देखो यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी आएगा नहीं कि डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो प्रूव करके दिखाओ, बट एक एक पार्ट में करके दिखा देता हूँ कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दे आर आइडेंटिकल, मींस देयर ट्रूथ वैल्यू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ये दिखाने से हो जाएगा ना? तो P Q then negation P negation Q negation of P and Q negation P और negation Q। ठीक है, मैं ये पहला वाला के लिए दिखा रहा हूँ, फर्स्ट डी मॉर्गन का टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ 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 टी
T, F T, F T, right? Up to that any doubt? No, sir. मैं कैसे लिखा? No, sir. नाउ निगेशन ऑफ P और Q बेटर होता कि P मतलब सॉरी बेटर होता कि P एंड Q का एक कलम बना लेते, फिर नेक्स्ट कलम में निगेशन P एंड Q लिखते। ओके मतलब फिर से मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? और एक कॉलम इसके Yes, sir. मतलब निगेशन P निगेशन Q के बाद और एक नया कॉलम जोड़ना जिसमें P एंड Q रहेगा। तो P एंड Q बनाने के बाद नेक्स्ट कॉलम में निगेशन P एंड Q लिखना। तो P एंड Q TT, TT होता है T, उसका निगेशन फॉल्स। देन P एंड Q ये TF केस में फॉल्स, उसका निगेशन ट्रू। FT फॉल्स, उसका निगेशन ट्रू। FF फॉल्स, उसका निगेशन ट्रू। पहले मैं कंजंक्शन किया फिर उसके बाद निगेशन चढ़ाया। नाउ निगेशन P निगेशन Q में डिसजंक्शन, तो ये दोनों में डिसजंक्शन क्या होगा? FF F, FT T, TF T, TT T। देखो कुछ पूछना है तो पूछो, यहाँ पे अगर कुछ डाउटफुल है तो। ठीक है ना? Well, ये यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। अभी मैं क्या कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये जो डी मॉर्गन्स लॉ में लेफ्ट साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट साइड बोल रहे हैं, वो इक्विवेलेंट है कि नहीं वो कंक्लूड करना चाहता हूँ। तो ये दोनों कॉलम मुझे मिल गया Yes, निगेशन sir. P एंड Q के लिए एंड निगेशन P और निगेशन Q के लिए। नाउ व्हाट वी कैन सी दैट the column for negation of P and Q and negation P और negation Q are identical। ये दोनों कॉलम ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है ना? Yes, sir. So therefore these two propositions are identical, means equivalent। तो सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी भी कर सकते। Okay, if you want to take snap, please take it. Done? Yes, sir. Okay, coming to लॉजिकल इक्विवेलेंसेस टेबल। तो ये बेसिकली क्या है कि ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अभी तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। टोटल 3 टेबल है यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। ये एक टेबल है और यहाँ पे 2 टेबल है। ये तीनों टेबल सभी याद रखना नहीं है एक्चुअली, तो वो मैं मार्क कर दूंगा क्या क्या याद रखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है टू सिंप्लीफाई ए कंपाउंड प्रोपोजिशन। मतलब एक बड़ा सा मान लो कि कंपाउंड प्रोपोजिशन दिया गया है तो उसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो सिंप्लीफिकेशन में या मतलब 2 स्टेटमेंट का लॉजिकल इक्विवेलेंस दिखाने में, या एक कंपाउंड प्रोपोजिशन वो टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सब प्रूव करने के लिए वी नीड दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस में कुछ भी नहीं कर सकते। So these are basic formula and which are very similar to set theory।
सेट में भी देखो ये नाम का लॉज है, आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ, that complement double negation means complement law, commutative law, associative law, distributive law, ये सब सेट में है। तो वही सब प्रॉपर्टी को एक्चुअली प्रोपोजिशनल लॉजिक में यूज किया जा रहा है। यहाँ पे बोल्ड टी का मतलब है टोटोलॉजी एंड बोल्ड एफ का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो सेट में क्या होता है, यू रिमेम्बर, कोई भी एक सेट, उसके साथ अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, दैट इज ए Yes, sir. which is same to this। देखो P and T इक्विवेलेंट टू P। नेक्स्ट वाला जो है इसमें A यूनियन एफ, एफ मीन्स फाइव, जो प्रीवियस में करेस्पॉन्डेंस दिखाया ना वही करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिख रहा हूं। ए यूनियन फाइव क्या होगा, यूनियन इंटरसेक्शन याद है कि नहीं सबको, ये एटलीस्ट याद रहना चाहिए। ए ये भी ए होता है, तो देखो वही लॉजिक में हो जाता है P और F इक्विवेलेंट टू P। So these are called identity laws। तो सेट के साथ ऐसे कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं कि ये समझने में आसानी हो कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। बट विदाउट दिस सेट नोशन यू जस्ट रिमेम्बर दिस लॉ, नथिंग एल्स। मतलब ये लॉ अगर याद रहेगा तो चलेगा, सेट के साथ क्या संबंध है वो नहीं भी याद रहने से होगा। फाइन, सो देख लेना ये आइडेंटिटी लॉज, अगेन आई एम टेलिंग, ये याद रखना पड़ेगा। आइडेंटिटी लॉज, डोमिनेशन लॉज, देन आइडेंपोटेंट लॉज। आइडेंपोटेंट लॉज सेट में क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, राइट। वही लॉजिक में ऐसे लिखेंगे, P और P इक्विवेलेंट टू P, P एंड P इक्विवेलेंट टू P। देन डबल निगेशन लो, निगेशन ऑफ ए निगेशन क्या होगा, P होगा। डबल मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट उड़ जाता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए, सो निगेशन ऑफ निगेशन P, इट इज P, सो इट इज कॉल्ड डबल निगेशन लो। नेक्स्ट ऐसे होता है ना कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, कैन यू राइट इट। So these are called commutative laws। A union B is equal to B union A or A intersection B is equal to B intersection A। These are called commutative laws। Okay, next associative law। associative law याद है किसी को, एसोसिएटिव लॉ ऐसे होता है ना, ए मतलब Yes, sir. अगर क्लास डॉट में करेंगे तो ए, सॉरी प्लस में ही दिखाता हूँ, ए प्लस बी प्लस, ये ब्रैकेट इंटरचेंज होता है एक्चुअली, ए प्लस बी प्लस सी, राइट, ब्रैकेट इंटरचेंज हो, तो मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होता है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक ये दोनों है, एक और के लिए और एक एंड के लिए। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे होता है, ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी, इट इज व्हाट, ए बी प्लस ए सी, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सेम टाइप ऑफ लॉ यू कैन सी बाय यूजिंग एंड और ऑपरेशन, P और Q एंड R, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता है बहुत बार। हेलो, हाँ हाँ ক্লাসে আছে, হ্যাঁ ও আচ্ছা, আমি তাই দেখছিলাম, মানে বুঝতে পারলাম না কোথা থেকে কি ব্যাপার হলো এইখানে, কিন্তু আমার আচ্ছা মানে আমার নাম্বারটা দেওয়া আছে,
हमारा एड्रेस दिया है। ओके ओके ठीक है चल बोले दो। फाइन हाँ तो आई वाज टेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में P और Q एंड R, देखो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, P और Q एंड P और R। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये अच्छे से याद रखना है। एक्चुअली सभी लॉ यूज होता है यहाँ पे, ये पहला टेबल में जितना भी लॉ है सभी यूज होता है इसमें, मतलब किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ तो ऑलरेडी मैं बताया, डी मॉर्गन्स लॉ, देन एब्जॉर्प्शन लॉ, देन negation law, that is also very very important, negation law। तो यहाँ पे टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप का लॉ है यहाँ, बाय यूजिंग एक्चुअली दैट एंड, मतलब वो प्रोपोजिशनल लॉजिक, एंड और नॉट, ये सब यूज करके। नाउ नेक्स्ट टेबल जो है वो कंडीशनल यूज करके। तो कंडीशनल में जो इक्विवेलेंस, बेसिक इक्विवेलेंस रूल है, बस ये याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। P implies Q is equivalent to negation P और Q। ये बेसिक इक्विवेलेंस, ये भी मैंने दिखाया ना, ये दोनों इक्विवेलेंट है। P implies Q is equivalent to negation P और Q। तो ये अभी डायरेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद जब सिंप्लीफिकेशन का बात आएगा तो वो टाइम में ये डायरेक्ट यूज करेंगे। एंड ये भी तो पता ही है सबको अभी कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट एंड उसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, दे आर इक्विवेलेंट, ओके। एंड अदर्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट। बाकी जो भी है वो सबको डिराइव किया जा सकता है बाय यूजिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट इज, मतलब ये पहला वाला ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट। एंड इन बाई कंडीशनल, ये जो टेबल है बाई कंडीशनल का, ये कंडीशनल का, नेक्स्ट बाई कंडीशनल का। तो बाई कंडीशनल में भी ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है, P बाई कंडीशनल Q which is equivalent to P implies Q and Q implies P, ओके। सो मैं ये टास्क देता हूं तुम लोगों को, ये जो टेबल है 3 टाइप का, जो मैं मार्क कर दिया, ये पहला टेबल से सब, दूसरा टेबल से पहला वाला एंड तीसरा से भी पहला वाला, ये अच्छे से याद रखना है, मैं पूछ सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में। इस पे क्या क्या? फर्स्ट टेबल, फ्रॉम द फर्स्ट टेबल ऑल लॉज, ओके। ये जो टेबल है यहाँ से सभी याद रखना। ओके सर। एंड सेकेंड से दिस वन, थर्ड से दिस वन, ओके सर। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में ये दिखाऊंगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ओके सर। सर अटेंडेंस? हाँ अटेंडेंस लेंगे।